नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीटीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। दोस्तों एक एक करके चलेंगे, तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए बायकॉट गोदी मीडिया। तो आइए दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें एक एक करके जान लेते हैं। बिहार हंगामेदार हुई पहले विधानसभा सत्र की शुरुआत। एआईएमआईएम के विधायक ने कहा हिंदुस्तान नहीं भारत के संविधान की शपथ लूंगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सत्र के पहले ही दिन एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान ने शपथ लेते वक्त अपनी आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने शपथ पत्र में लिखे हिंदुस्तान शब्द को बोलने से इनकार किया और उसकी जगह पर भारत का इस्तेमाल किया है। दरअसल एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान का नाम जैसे ही सदस्यता की शपथ के लिए पुकारा गया, वैसे ही उन्होंने खड़े होकर हिंदुस्तान शब्द पर अपनी आपत्ति जता दी। आपको बता दें कि अख्तरुल इमान को उर्दू भाषा में शपथ लेनी थी, लेकिन उर्दू में भारत की जगह हिंदुस्तान शब्द के इस्तेमाल पर उन्होंने अपनी आपत्ति जताते हुए प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी से भारत शब्द का इस्तेमाल करने की गुजारिश की। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, बिहार विधानसभा सत्र की हंगामेदार शुरुआत रही है। विपक्ष ने जबरदस्त तरीके से नीतीश सरकार को घेरा है। वैशाली कांड को लेकर के कांग्रेस विधायकों का जबरदस्त प्रदर्शन। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। महागठबंधन के हारे हुए प्रत्याशी पहुंचे हाईकोर्ट। तेजस्वी यादव का है मास्टर प्लान। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी और महागठबंधन के हारे हुए कई उम्मीदवारों ने कोर्ट का रुख करना शुरू कर दिया है। आप लोगों को बताते चले, मामूली अंतर से हारने वाले लगभग 2 दर्जन से भी अधिक प्रत्याशी अब कोर्ट का रुख कर चुके हैं। हिलसा विधानसभा सीट से 12 वोटों के मामूली अंतर से हारने वाले आरजेडी के प्रत्याशी शक्ति सिंह यादव पटना हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के निर्देश पर हारे हुए कई प्रत्याशी लगातार प्लान तैयार कर रहे थे। छठ पर्व के दौरान इन उम्मीदवारों ने कागजी कार्रवाई पूरी कर ली थी। तो वहीं तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि आरजेडी इस मामले में पूरी ताकत के साथ खड़ी है और हर संभव मदद करेगी इन प्रत्याशियों की। गौरतलब है कि 21 प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा आरजेडी के ही उम्मीदवार हैं। आरजेडी के 14, सीपीआई माले के 3, सीपीआई के 1 और कांग्रेस पार्टी के 3 उम्मीदवार यहां पर कोर्ट पहुंच गए हैं। देख सकते हैं दोस्तों, बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। महागठबंधन के हारे हुए कई प्रत्याशी कोर्ट पहुंच गए हैं और हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल कर दी है। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। बीजेपी पर बरसे हैं असदुद्दीन ओवैसी। कहा कोई बोले मोहब्बत के लिए जिहाद करो तो मैं बिल्कुल ही तैयार हूं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, हैदराबाद निकाय चुनाव से पहले एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। अगर कोई मोहब्बत के लिए जिहाद करने को कहेगा तो वह उसके लिए तैयार है। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का मकसद ओवैसी के नाम पर चुनाव लड़ना है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि पीएम मोदी बदनाम हो गए हैं क्या? उनके नाम पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ सकती है। उनको सिर्फ शेरवानी, टोपी और दाढ़ी वाला ओवैसी ही नजर आ रहा है। ओवैसी ने आगे कहा है कि बीजेपी की साजिश है कि लोगों के बीच नफरत और डर पैदा करना। लव जिहाद कानून बनाने की चर्चा पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा है कि बिहार में चुनाव आया तो बीजेपी ने लव जिहाद का मुद्दा उठाया। अब हैदराबाद चुनाव आया है तो यहाँ कह रहे हैं कि लव जिहाद पर कानून बनाएंगे। अरे प्यारे, ये लव के साथ जिहाद कहाँ आता है? लव इज लव, ये जिहाद कहाँ से आ गया? हाँ, अगर कोई अगले ने मोहब्बत के लिए कहा है जिहाद करूंगा तो मैं तैयार हूं। ये यहां पर देख सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी बरसे हैं बीजेपी पर और कहा है कि कोई बोले मोहब्बत के लिए जिहाद करो तो मैं तैयार हूं। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। नई सैटेलाइट इमेज में बड़ा दावा, डोकलाम में चीन ने बसाया गांव। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला है जोरदार हमला। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने जो रणनीति अपनाई है, राहुल गांधी उसकी लगातार कड़ी आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से भारत चीन सीमा विवाद को लेकर के मोदी सरकार पर हमला बोला है। डोकलाम पर नई सैटेलाइट इमेज को लेकर के राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा चीन की भूराजनीतिक रणनीति को पीआर संचालित मीडिया के द्वारा जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन यह साधारण तथ्य भारत सरकार को चलाने वाले दिमाग से बिल्कुल अलग है।
दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, डोकलाम की एक नई सैटेलाइट इमेज सामने निकल के आई है। इसमें दावा किया गया है कि डोकलाम में चीन के द्वारा निर्माण किया गया है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डोकलाम में चीन ने एक गांव बसाया है, साथ ही कुछ किलोमीटर सड़कों का भी निर्माण किया है। इसी पूरे मामले में राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस बोले, कराची भी एक दिन होगा हिंदुस्तान का हिस्सा। तो शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा, पहले पाक अधिकृत कश्मीर तो ले आओ। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कराची एक दिन भारत का हिस्सा होगा। सीनियर बीजेपी नेता की यह टिप्पणी मुंबई में एक दुकान के नाम को लेकर पनपे विवाद के बीच सामने निकल के आई है, जिससे जुड़ा एक वीडियो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। वीडियो में शिवसेना के नेता नितिन नंदगांवकर मुंबई में कराची स्वीट्स नाम की दुकान के मालिक से शॉप का नाम बदलने की बात करते दिखे थे। हालांकि शिवसेना ने इनके बयान से दूरी बना ली थी। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और फायर ब्रांड नेता संजय राउत ने कहा था कि नंदगांवकर का बयान पार्टी का आधिकारिक स्टैंड नहीं है। दुकान के नाम पर विवाद पर सवाल पूछे जाने पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हम अखंड भारत में यकीन रखते हैं। हम यह भी मानकर चलते हैं कि कराची एक दिन भारत का ही हिस्सा होगा। तो वहीं बीजेपी नेता की इसी टिप्पणी पर संजय राउत ने यहां पर लिया है इनको निशाने पर और कहा है कि पहले कश्मीर तो ले आइए, जो कि पाकिस्तान ने अधिकृत कर रखा है, यानी कि कब्जा कर रखा है। हम कराची बाद में चले जाएंगे। यहाँ पर संजय राउत ने लिया है देवेंद्र फडणवीस को निशाने पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, कई बीजेपी नेताओं ने दूसरे धर्म में शादी की है, क्या वे लव जिहाद की परिभाषा में आते हैं? ये यहाँ पर कहना है शिवपाल यादव का। देश में लव जिहाद का मुद्दा इस समय काफी सुर्खियों में है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार इसके लिए कानून बनाने जा रही है और चौतरफा गिरती हुई नजर आ रही है योगी सरकार। लेकिन इस बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने इसका विरोध किया है। शिवपाल यादव ने कहा है कि लव जिहाद जैसा शब्द संविधान में नहीं है। भाजपा झूठ बोलने में माहिर है और इस कानून के मामले में भी झूठ बोला जा रहा है। शिवपाल यादव ने आगे कहा कि कई भाजपा नेताओं के परिवार के सदस्यों ने भी दूसरे धर्म में शादी की है। मैं भाजपा नेताओं से पूछता हूं कि क्या ये विवाह लव जिहाद की परिभाषा में आते हैं? शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी गठबंधन करके ही चुनावी मैदान में उतरेगी। इस दौरान शिवपाल यादव ने योगी सरकार को भी लिया है निशाने पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से मांगी है रिपोर्ट। कहा, दिल्ली और गुजरात में कोरोना की हालत बद से बदतर। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और गुजरात जैसे स्थानों पर कोविड-19 संबंधी हालात बदतर हो गए हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को 2 दिन के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश कर यह विस्तार से बताने को कहा है कि वर्तमान के कोरोना वायरस संबंधी हालात से निपटने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि कोविड-19 की स्थिति गुजरात में भी बदतर हुई है और नियंत्रण से बाहर हो रही है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की सरकार को भी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन से कहा है कि दिल्ली में हालत काफी बिगड़ गए हैं, खासकर नवंबर के महीने में। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कोरोना संक्रमण किस तेजी से बढ़ रहा है और यह कितना घातक हो सकता है, इसका अंदाजा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से लगाया जा सकता है। कोरोना पर स्थिति गंभीर हो सकती है, सभी राज्य सरकार रिपोर्ट दे, ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। कोरोना सुनामी जैसी हो सकती है दूसरी लहर, उद्धव ठाकरे ने दी है महाराष्ट्र में लॉकडाउन की बड़ी चेतावनी। आप लोगों को बताते चले, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी है कि यदि लोग सुरक्षा उपायों का पालन नहीं करते हैं तो यह सुनामी की तरह दूसरी लहर को गति प्रदान कर सकता है। तो वहीं दोस्तों सीएम ठाकरे ने राज्य के लोगों से कोविड-19 के विरुद्ध अपनी सावधानियां कम नहीं करने तथा दूसरे लॉकडाउन से बचने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है और कहा है कि ढील का मतलब ये नहीं है कि महामारी चली गई है। ये यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कहना है सीएम ठाकरे का। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों।
देश की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को नहीं मिल रहे यात्री, आईआरसीटीसी ने आज से बंद किया है परिचालन। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि आईआरसीटीसी ने आज से देश की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का परिचालन रद्द कर दिया है। आईआरसीटीसी ने यात्रियों की कमी के कारण लखनऊ, दिल्ली और मुंबई अहमदाबाद तेजस एक्सप्रेस के परिचालन को बंद करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, आप लोगों ने आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें UNV टीवी पर जानी है। इन खबरों पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।